अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिल रियाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं साहिल रियाज बुलर। पाकिस्तानी फौज ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने वाले दहशतगर्दों को कफरे करदार तक पहुंचाकर मुसाफरों को बाजियाब करवाकर पेशावराना महारत की तारीफें समेट ली। दहशतगर्दों को कैसे चुन चुन कर मारा और मुसाफरों की जानों की कैसे हिफाजत की, इसके चर्चे दुनिया भर में होने लगे। पाक फौज और शोबा तलकाते आमा के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि जाफर एक्सप्रेस के यरगमाली मुसाफिर बाजियाब हो गए हैं और तमाम 33 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक निजी टीवी से गुफ्तगू के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ के बोलान में 11 मार्च को दहशतगर्दों ने रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया और दहशतगर्दों ने रेलवे ट्रैक को निशाना बनाकर जाफर एक्सप्रेस को रोका और साथ ही रेलवे हकाम ने बताया कि ट्रेन में तकरीबन 440 मुसाफिर सफ़र कर रहे थे। दहशतगर्दों ने इंसानी जानों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया, इसमें बच्चे और औरतें भी शामिल थी। बाजियाबी का ऑपरेशन फौरी शुरू कर दिया गया था, जिसमें आर्मी और एयरफोर्स, एफसी और एसएसजी कमांडर शामिल थे और बड़ी बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए यरगमाली मुसाफिरों को महफूज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि शाम को क्लियर ऑपरेशन में सबसे पहले मुसाफिरों को बाजियाब करवाया गया और तरबियत याफ्ता फोर्सेस के कमांडर जो शूटर भी थे, उन्होंने बमबार दहशतगर्दों को निशाना बनाकर हलाक किया और फिर मरहला वार बोगी टू बोगी क्लियरेंस ली और फिर 33 दहशतगर्दों को जहन्नम वसल कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। ऑपरेशन से पहले दहशतगर्दों की बर्बरियत में 21 मुसाफिर शहीद हो गए, जबकि एफसी के 4 नौजवान भी शहीद हुए, जिनमें से 3 एफसी के नौजवानों को दहशतगर्दों ने ऑपरेशन से पहले शहीद किया था। उन्होंने कहा कि इलाके और ट्रेन क्लियरेंस एसओपी के तहत क्लियर कराए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो मुसाफिर ऑपरेशन के दौरान दाएं या बाएं भागे थे, उनको भी इकट्ठा किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि अवाम को सड़कों पर या ट्रेनों में दहशतगर्दी का निशाना बनाएं। जाफर एक्सप्रेस ने गेम के रूल ही चेंज कर दिए। इन दहशतगर्दों का दीन, इस्लाम और पाकिस्तान बलोचिस्तान से कोई तल्लुक़ नहीं। उनका कहना है कि दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को टोलियों में बिठाया हुआ था और उनके दरमियान खुदकश बमावर बिठाए गए थे। खुदकश बमावरों को सिक्योरिटी फोर्सेस के निशानाबाजों ने हलाक किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही ये वाक़या हुआ तो चंद मिनटों में भारतीय मीडिया पर गुमराहकुन रिपोर्टिंग शुरू हुई। पुरानी तस्वीर और वीडियो और एआई वीडियो भारतीय मीडिया पर नशर की गई। ये दहशतगर्दों और उनके आकाओं का गठजोड़ जाहिर करते हैं। ऐसे मौक़ों पर कुछ मखसूस सियासी अनासर भी मुल्क में सोशल मीडिया पर खुद को एक्टिव कर लेते हैं। DISPR के मुताबिक बजाय इसके कि वो रियासत और अवाम के साथ शाना बशाना खड़े हों, बल्कि वो तो दहशतगर्दों के लिए बेबुनियाद जवाब पैदा करते हुए नजर आते हैं। ये मुल्क और कौम के लिए नुकसानदेह है। अफसोस होता है कि कुछ अनासर इक़्तिदार की हवस में कौमी मफाद को भी भेंट चढ़ा रहे हैं। अवाम को अब बखूबी इस इंतशारी टोले का पता चल चुका है। अवाम को इस इंतशारी सियासत के पीछे हाथ की भी समझ आ रही है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ बोलान में दहशतगर्दों ने पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया था और मुसाफिरों को यरगमाल बनाया था, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। बाद में फोर्सेस ने 190 मुसाफिरों को बाजियाब करवाया था। इस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कामयाबी हासिल की थी। वैसे जब भी इन दहशतगर्दों ने प्यारे पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, इनको मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान का हर जवान पाकिस्तान का सिपाही है। पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर मैली आग को निकालने का हम अज़म रखते हैं और चंद सियासी अनासर जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपना चूरन बेचना शुरू कर देते हैं, इनको सोचना चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। इन दहशतगर्दों का कोई दीन, कोई मज़हब नहीं होता और ना ही इनमें इंसानियत होती है। खुदा इनको गारत करे।
नाज़रीन, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ये आपकी छोटी सी काविश हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। आप दोस्तों का शुक्रिया।